ओके, आज स्टार्ट कर रहे हैं पैरेलल लाइंस एंड ए ट्रांसवर्सल। अब देखो ट्रांसवर्सल होता है क्या, इस पर थोड़ा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ट्रांसवर्सल ए लाइन, एंड ट्रांसवर्सल का एक लाइन है, कहते ए लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड ए ट्रांसवर्सल। ओके, यानी जब भी कोई लाइन टू और मोर लाइंस को डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, देन उस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसवर्सल बोलते हैं। लेट कर लेते बेटे, एल एक लाइन है जो टू लाइंस यानी एम और एन टू लाइंस है, एम और एन टू लाइंस को इंटरसेक्ट करता है। कहाँ पे, डिफरेंट पॉइंट्स ए एंड बी पे, है ना, इंटरसेक्ट करता है। ओके, तो देन लाइन एल को क्या बोलेंगे, लाइन एल इज ए ट्रांसवर्सल। जैसे डायग्राम देख लो, हमने लाइन एम लिया, ओके, दूसरा लाइन क्या लिया, एन ले लिया। अब हमने क्या किया, एक लाइन एल लिया और लाइन एल को हमने ड्रॉ किया। तो ये जो लाइन एल है, एम और एन को पॉइंट ए पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो लाइन एल को क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल बोलेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे अब यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ पे कितना एंगल बना, पॉइंट ए पे बना 4 एंगल, 1 2 3 4, और पॉइंट बी पे भी 4 एंगल है, मान लीजिए 5 6 7 8। ओके, 4 एंगल्स फॉर्म एट ईच पॉइंट ए एंड बी। 4 एंगल बनाओ, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 है एंगल्स। ओके, अब कहते हैं एंगल 1 2 7 8, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सटीरियर एंगल। देखो एंगल 1 यहाँ पे और 2 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, तो इसे बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। यानी कि 1 और 2 लाइन एम के ऊपर है, और 7 और 8 ये लाइन एन के नीचे है, लाइन एन के नीचे है, तो इसे बोलते हैं एक्सटीरियर, बाहर वाला एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है। और एम और एन ये 2 लाइन्स के बीच में जो एंगल है उसे बोलते हैं इंटीरियर एंगल। यानी देखो यहाँ पे ये एंगल 3 है, एंगल 4 5 एंड 6, ये सब क्या है, यानी 3 4 5 6 इंटीरियर एंगल्स है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे नीचे लिख दिया हुआ है। ओके, वही नीचे लिखा, देखो एंगल 1 क्या है, एंगल 1 1 2 7 8, ये 1 2 7 8 क्या एक्सटीरियर एंगल्स है। ओके, उसके बाद एंगल 3 4 5 6, ये क्या इंटीरियर एंगल है, जो लाइन एम और एन के बीच में लाई कर रहा है, क्या बोलते हैं इसे, इंटीरियर एंगल। ओके, अब कहते हैं, आते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अब देखो बेटे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, एक मिनट, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल 1 और एंगल 5, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ऐसे एक्चुअली एंगल 1 क्या है, देखो एंगल 1 और एंगल 5, ये जो ट्रांसवर्सल एल है, ट्रांसवर्सल एल के सेम साइड में, दोनों लेफ्ट हैंड साइड में है, ठीक है, 1 और 5। और क्या है, लाइन एम के देखो ये एंगल 1 जो है लाइन एम है, एम के ऊपर में है, फिर देखो एंगल 5 कहाँ है, लाइन एन के ऊपर है, तो इसी बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। यानी पोजीशन दोनों का सेम है, ये ऊपर है, ये भी ऊपर है, ट्रांसवर्सल एल के सेम साइड में। उस तरह से फिर एंगल 2 और एंगल 6 भी क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। देखो ट्रांसवर्सल के राइट साइड में दोनों, और लाइन एम के ऊपर है एंगल 2, लाइन एन के ऊपर है एंगल 6, तो एंगल 2 एंगल 6 क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ओके, नेक्स्ट अब देखो एंगल 4 और एंगल 8, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। देखो लाइन एम के नीचे है, ये भी लाइन एम के नीचे है, लाइन एन के, और ट्रांसवर्सल के सेम साइड में, दोनों लेफ्ट हैंड साइड में। फिर यहाँ देखो ये क्या है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में एंगल 3 एंगल 7, और ये भी लाइन एम के नीचे है, ये भी लाइन एन के नीचे है, दे बिलो द लाइन एन। तो एंगल 3 एंगल 7 क्या है, आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। इस तरह से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का कितना पेयर हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का आपको पेयर हो गया कितना, 4 पेयर हो गया, कितना 4 पेयर्स हो गया। ओके, कौन कौन सा पेयर है, देखो क्या है, एंगल 1
एंगल 5 ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल 2 एंगल 6 ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल 4 एंगल 8 ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल 3 एंगल 7 ये भी क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का कितना पेयर है, 4 पेयर है। तो वही नीचे लिखा हो देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 1 एंगल 5 और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, 2 एंड 6 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल 4 एंगल 8 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, और एंगल 3 और एंगल 7 भी क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो वही डायग्राम में देखो एंगल 3 एंड एंगल 7 क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ओके, अब कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या है, देखो डायग्राम देखो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से देखो अब इंटीरियर एंगल नेचुरली दो लाइन एम और लाइन एन के बीच में दोनों, यानी इंटीरियर एंगल यही है ना, ये इंटीरियर एंगल है। अब कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन है, तो अल्टरनेट हो गया ये एंगल 4 और एंगल 6, ये दोनों क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एक ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड, एक ट्रांसवर्सल के राइट साइड, एक ऊपर दूसरा नीचे, नहीं जैसे बोलते अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। दूसरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये वाली, एंगल 3 और एंगल 5 ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एंगल 4 एंड एंगल 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और एंगल 3 एंगल 5 भी क्या है, एंगल 3 एंड एंगल 5 भी क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। शॉर्टकट में लिखते हैं AIA अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो वही चीज़ नीचे लिखा हुआ 4 एंड 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, आपको पहचानना है, आगे हम इस पर डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। एंगल 4 एंड एंगल 6 क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, एंगल 3 एंड एंगल 5 भी क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। उसी तरह से अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स तो क्या है एंगल 1 एंड एंगल 7 है, और एंगल 2 एंगल 8 है। देखो डायग्राम देखो, एंगल 1 एंगल 7 देखो कौन सा है, देखो एंगल 1 ये है, एंगल 7 ये है। एक ट्रांसवर्सल एल क्या ट्रांसवर्सल है, उसके लेफ्ट साइड है, दूसरा ट्रांसवर्सल के राइट साइड है। तो एक ऊपर है दूसरा नीचे है ना, तो दोनों एक्सटीरियर एंगल है, इसलिए एंगल 1 एंगल 7 को बोलते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। उसी तरह से एंगल 2 और एंगल 8 ये भी क्या है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल है बट इसे बोलते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ओके, इसका ज़्यादा यूज नहीं है, मेन यूज होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का। ओके, यानी कि एंगल 4 और एंगल 6 आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, एंगल 3 और एंगल 5 क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन होता है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है। ओके, अब आता है नेक्स्ट है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, और इसी को बोलते हैं कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, या इसी को बोलते हैं एलाइड एंगल्स, या इसी को बोलते हैं हम लोग को इंटीरियर एंगल्स। यानी जो भी इंटीरियर एंगल्स ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है उसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल या एलाइड एंगल्स या कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ओके, देखो डायग्राम देखो, डायग्राम में देखो, डायग्राम में आप देखो इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में लाइन एल आप क्या है आपका ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड मतलब या तो लेफ्ट साइड या तो राइट साइड। अब देखो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में एंगल 4 एंगल 5 क्या है इंटीरियर एंगल है, तो हम इसे बोलते हैं एंगल 4 एंगल 5 क्या इंटीरियर एंगल से ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, दोनों क्या है लेफ्ट हैंड साइड में। दूसरा है राइट हैंड साइड क्या है, देखो तो राइट हैंड साइड क्या है एंगल 3 है, दूसरा एंगल 6 है, ये भी ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड में। तो एंगल 3 एंड एंगल 6 क्या है, ये भी आपको इंटीरियर एंगल से ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इसी एंगल क्या बोलते हैं को इंटीरियर एंगल बोलेंगे। एंगल 3 एंगल 6 क्या है को इंटीरियर एंगल है। उसी तरह से एंगल 4 और एंगल 5 क्या है को इंटीरियर एंगल है। ओके, तो आप ये सब याद रखनी है। तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में इंटीरियर एंगल क्या होता है, बस सिंपल है। तो ये दोनों एंगल या तो लेफ्ट साइड हो या तो राइट साइड हो, तो इसको भी बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ओके, है ना।
एंड एंगल 4 और एंगल 5 को बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इन ट्रांसवर्सल, या इसी क्या बोलते हैं एलाइड एंगल्स, या इसी को बोलते हैं हम लोग को इंटीरियर एंगल्स। उस तरह एंगल 3 और एंगल 6 भी क्या है, आपको ट्रांसवर्सल के सेम साइड में इंटीरियर एंगल्स है। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि एंगल 4 एंगल 5 क्या है, को इंटीरियर एंगल्स है, यानी ट्रांसवर्सल के सेम साइड में इंटीरियर एंगल्स है। एंगल 3 एंगल 6 भी क्या है, को इंटीरियर एंगल है। एंगल 3 एंगल 6, ये एंगल 3 एंड एंगल 6 ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड में इंटीरियर एंगल्स है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, को इंटीरियर एंगल्स। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। अब आप आते हैं मेन, अब जो स्टार्ट करते हैं तो हमने एक बेसिक चीज़ बताया कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है। जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, जैसे एंगल 1 एंगल 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। कहता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन है, ये वाली एंगल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये वाली एंगल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कहते हैं एंगल 3 एंगल 5 किस टाइप के एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एंगल 1 एंगल 5 किस टाइप का एंगल है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। और एंगल 3 एंगल 6 किस टाइप के एंगल है, ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड में इंटीरियर एंगल्स है, इसे क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। ओके, अब बेटा एक्जिम स्टार्ट करते हैं। ओके, एक्जिम आपका कितना 5.4, हमने एक्जिम 5.1 से लेके 3 तक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आप बताते हैं एक्जिम 5.4। एक्जिम 5.4 का स्टेटमेंट है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का कितना पेयर होता है, 4 पेयर होता है। कहता है ईच पेयर क्या इक्वल होगा, ऐसा कब होगा, जब दोनों लाइन पैरेलल होगा। देखो यहाँ डायग्राम बना, लेट कर लिया, एम और एन दो लाइन पैरेलल है, ओके, और लाइन एल क्या ट्रांसवर्सल है। तो कहता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का ईच पेयर इक्वल होगा, यानी एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा। ओके, एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा। फिर देखो बेटा एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 हो जाएगा। ये कह रहा है अगर दो लाइन पैरेलल हो और ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, देन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का ईच पेयर इक्वल हो जाएगा। तो वही नीचे लिखा हुआ कहता है इफ ए ट्रांसवर्सल एल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस एम एंड एन एट पॉइंट्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, देन एंगल 1 एंगल 5 इक्वल हो जाएगा, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। नहीं, फिर एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल हो गया। फिर एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, इक्वल हो जाएगा। एंगल 3 और एंगल 7 भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये आपको एक्जिम 5.4 कर रहा है। एक्जिम 5.4 के स्टेटमेंट है, ध्यान रखना, याद रखना है। जब भी किसी दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगा तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा। जितना भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का ईच पेयर क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ओके, तो वही ये आपको याद रखनी है। आप कहते एक्जिम 5.5 इसी का कन्वर्स है। देखो एक्जिम 5.5 क्या है, ये कहता है इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट ए पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल, देन दैट टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ये कह रहा है कि जब भी किसी दो लाइन को, किसी भी दो टू लाइंस को कोई भी ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे सच दैट कि ए पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का एक पेयर अगर इक्वल हो जाए तो इसका मतलब दोनों लाइन क्या होगा, यानी दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। अभी एक्जिम 5.4 क्या कर रहा था, अगर दो लाइन पैरेलल है ना, इफ ये था इफ एम इज पैरेलल टू एन, तो देन क्या होगा, देन होगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, ये था एंगल 1 एंगल 5 इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 एंगल 6 इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 एंगल 8 इक्वल हो जाएगा, और एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 7 के इक्वल हो जाएगा, अगर दो लाइन पैरेलल है तब।
अब यहाँ पर इसका उल्टा कर रहा है, एग्जाम 5.5 में क्या कर रहा है कि इफ़ कर रहा है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का अगर एक पेयर इक्वल हो जाए, यानी एंगल 1 एंगल 5 मान लो इक्वल हो गया, इफ़ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 या एंगल 2 या एंगल 6 इक्वल हो जाए, कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का कोई भी एक पेयर अगर इक्वल हो जाए तो देन क्या होगा, देन होगा कि एम और एन पैरेलल हो जाएगा, ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। इसी का कन्वर्स था एग्जाम 5.5। तो अगर दो लाइन पैरेलल है तो बस ये दो लाइन अगर पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा। अब इससे कन्वर्स करा है, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो दोनों लाइन पैरेलल होगा। अगर दो लाइन को पैरेलल प्रूफ करना है तो हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल प्रूफ कर देंगे। जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा तो देन क्या हो जाएगा, देन टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, तो एग्जाम 5.5 यही कर रहा है, क्या कर रहा है, देखो कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट ए पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल देन द टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो रिलेट कर लिया कि एक ट्रांसवर्सल एल है, इंटरसेक्ट कर रहा टू लाइन्स एम और एन को एट पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। अब कह रहा है इफ़ कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का वन पेयर, यानी मान लो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, एक पेयर है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का कोई भी एक पेयर, या एंगल 2 एंगल 6 ले लो, या एंगल 4 एंगल 8 ले लो, या एंगल 3 एंगल 7 ले लो, कोई भी ले लो। तो हमने एंगल 1 एंगल 5 ले लिया। कहता है एंगल 1 एंगल 5 इक्वल है, इफ़ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 यानी दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या इक्वल है, तो देन क्या होगा, ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा। ऐसा तभी होगा जब दोनों लाइन, जब भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा तो इसका मतलब दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। तो इसे जब भी दो लाइन को पैरेलल प्रूफ करना है तो हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल प्रूफ कर लेंगे। जैसे इक्वल होगा तो दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। ओके, चलो थ्योरम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थ्योरम कर लेंगे, ठीक है बेटे।